हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुलजीत और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब का चैनल आरएस मैथमेटिक्स क्लासेस, जिसपे हम डिस्कस करते हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अभी हम कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो आप लोगों ने जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ऐसे ही आगे वीडियोस को प्यार देते रहिएगा। मैं ऐसी और ही वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक, जो हमने लास्ट टाइम किया था उसके नेक्स्ट का टॉपिक करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। इसका हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था जिसका हमने डेरिवेशन भी किए थे, वो था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का हमने जो एरिया फाइंड आउट करना था उसकी डेरिवेशन हमने कर ली थी। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन थे, वो भी मैंने एक बार डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एरिया टॉपिक्स को कवर करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेटल और उसके साथ एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रेटल। ठीक है, और एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, ये टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। इनके साथ ही इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे हमारे आज की वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। इसके साथ हम ट्रेपीजियम के भी कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और वही उसके भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाएंगे। ओके, तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है जो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। पहले हम बेसिक एक क्वाड्रेटल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटल की शेप। ठीक है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको नेम दे देंगे क्वाड्रेटल के पॉइंट्स को। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर ली एक डायगोनल को। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्ट किया हमने यहां से परपेंडिकुलर एंड सेकंड हमने यहां पे। ठीक है, इसको नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया एफ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या, एक तो क्वाड्रेटल लेके चले, उसके बाद हमने क्या किया, एक डी ई जो लाइन थी वो परपेंडिकुलर कर दी किस पे, ए सी पे। सेकंड, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थी आपकी। सेकंड आपकी बी एफ है जो, वो परपेंडिकुलर कर दी हमने ए सी पे, और ए सी लाइन को मीट किया। ठीक है, हमने तीन कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे। एसी लाइन को मीट किया, देन डीई परपेंडिकुलर किया एसी लाइन पे, और बी एफ है जो लाइन, उसको परपेंडिकुलर दिखाया किस पे, ए सी डायगोनल पे। जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के दोनों। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल मैंने किस में डिवाइड कर दिया, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पार्ट क्या बन गया आपका, ये ट्रायंगल, और सेकंड क्या बन गया आपका, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सेकंड ये ट्रायंगल, ये आपकी ए सी डी, और ये आपकी ए बी सी। ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है जिसका नाम है एफ, ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर जिसका नाम है ई। तो ये आपकी फर्स्ट फिगर है, ये आपकी सेकंड फिगर है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों का एरिया। अब आपको क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड आउट करना, तो मैंने दो ट्रायंगल में डिफरेंशिएट कर लिया उन दोनों को। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हमें पता होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट का मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, हाफ इंटू बेस कितना है उसका, बेस हमारा क्या हो गया, ए सी। ठीक है, बेस हो गया ए सी इंटू हाइट। हाइट को मैंने क्या दे दिया, h1 नाम दे दिया इसका, और इसकी हाइट को क्या नाम दे दिया, h2। ठीक है, h1। ठीक है, सेकंड का कितना हो गया, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किस पे है, बी एफ है परपेंडिकुलर ए सी पे।
बी एफ है परपेंडिकुलर ए सी पे, तो परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ हो रहा है हमारा वो आपका क्या बन जाएगा, देखो इसको ड्रॉ कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे चला गया, तो बेस क्या बनेगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपकी क्या बन जाएगी, बेस। तो बेस क्या हो गया, ए सी इंटू हाइट कितनी ली थी मैंने, h2। ठीक है, दोनों का एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या करना है फाइंड, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया। तो मैं क्या कर दूं, दोनों का एरिया प्लस कर दूं। ये आपका एरिया ऑफ फर्स्ट, ये आपका एरिया ऑफ सेकंड। तो एरिया ऑफ 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका, हाफ इंटू ए सी इंटू h1 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू h2। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, हाफ भी निकल सकता है, ए सी भी निकल सकता है, साथ में क्या रह गया, h1 प्लस h2। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, h1 क्या थी आपकी, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाफ इंटू ए सी इंटू h1 क्या थी आपकी, डी ई प्लस बी एफ। ये आपका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। क्लियर हुआ, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल। ठीक है, इजी है। क्वाड्रेटल गिवन था हमें, हमने क्या कर दिया, उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट करके एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी डीई पे, दूसरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी बी एफ, वो भी किस पे, ए सी पे। तो दोनों ट्राइंगल को मैंने डिफरेंट करके दोनों का एरिया डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ 1 हाफ इंटू ए सी इंटू h1, सेकेंड का एरिया हाफ इंटू ए सी इंटू h2। मुझे चाहिए था पूरे क्वाड्रेटल का, दोनों को अगर सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्वाड्रेटल का एरिया। तो मैंने दोनों एरिया को सम कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, हाफ इंटू ए सी इंटू h1 प्लस h2। वो मेरा क्या आ गया, मैंने h1 जिनका नाम दिया था उसका लिख दिया डीई, h2 था वो बी एफ। तो आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटल का एरिया। क्लियर, इजी था ये। एक टॉपिक आपका कवर हो गया है, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल का। उसके बाद हम करेंगे एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रेटल। एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रेटल वो क्या होता है, स्पेशल क्वाड्रेटल क्या है आपका, वो है रोम्बस। जो हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल क्वाड्रेटल की, वो क्या, कौन सा क्वाड्रेटल आपका, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, जो उसके डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं रोम्बस की, मैंने आपको करवाई हुई है। इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना है हमने, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये हमने ओ ले लिया। ये आपके एंगल्स कितने के बनते हैं, 90 डिग्री के, बिकॉज आपको मालूम है जो आपके डायगोनल्स होती है रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हाफ में भी डिवाइड करते हैं और साथ में वो 90 डिग्री के एंगल पे भी कट करते हैं। रोम्बस हो गया, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या इसकी, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस उसी वे में सॉल्व करेंगे इसको भी। हमने अगर एक तो ट्राइंगल ले ली हमारी, ये वाली, ये कौन सी ट्राइंगल है, ए सी डी, और ये आपका परपेंडिकुलर ओ। दूसरी हमने कौन सी ट्राइंगल ले ली, ये वाली, ये कौन सी आपकी, ए बी सी, और ये आपका परपेंडिकुलर ओ। ठीक है, तो दो ट्राइंगल आपके पास हो चुकी हैं। सेम वही मेथड क्वाड्रेटल कर रहे हैं, क्वाड्रेटल का एरिया जैसे फाइंड आउट किया था उसी वे में हमने रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। फर्क इतना है, यहाँ पे स्पेशल क्वाड्रेटल आ गया, उसमें सिंपल क्वाड्रेटल था। तो दो में डिवाइड कर चुके हैं हम दो ट्राइंगल्स को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, जिसपे ड्रॉ किया गया है, ए सी। ठीक है, हाइट कितनी है, ओ डी। सेकेंड का एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना उसका, ए सी, और हाइट कौन सी है, बी ओ। ओ बी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमने फाइंड आउट करना है टोटल उसका रोम्बस का एरिया ऑफ 1+2, ठीक है, ट्राइंगल का। तो हाफ इंटू ए सी इंटू ओ डी प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ओ बी, ये आपका सम हो गया। अब मैंने रिलेशन निकालना है आपकी। अब आपको हाफ जो वैल्यू होती है वो तो नहीं निकाल सकते ना, हमें ये गिवन नहीं होती कि ये लेंथ कितनी है, हमें नहीं गिवन, ये लेंथ कितनी है, हमें नहीं गिवन, ठीक है, हम नहीं बता सकते कि कितनी वैल्यू है ये। तो हमने एक फार्मूला निकालना है कि डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो हाफ निकल रहा है, तो एक दोनों में ए सी आ रहा है, उसको भी हमने कॉमन कर लिया, और ओ डी प्लस ओ बी लिख लिया मैंने, ठीक है। हाफ इंटू ए सी इंटू ओ डी, ओ डी यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म है, देन ओ बी यहां से शुरू हुआ, यहां से खत्म, मतलब मैं ओ डी और ओ बी को क्या लिख सकता हूं, बी डी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, D1 और D2, D1 आपका क्या है, डायगोनल 1 फर्स्ट, और D2 क्या हो गया आपका, डायगोनल सेकंड, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपने फाइंड आउट करना है अगर एरिया ऑफ रोम्बस, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास दोनों के डायगोनल गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास रोम्बस दोनों डायगोनल गिवन है, डायगोनल की मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। आप एरिया ऑफ रोम्बस वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, टॉपिक समझ में आया, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड आउट करना है, इजी टॉपिक है, जैसे हमने क्वाड्रेटल में किया है वैसे ही हमने रोम्बस में करना है। फर्क इतना है कि उसमें सभी साइड्स क्या थी, इक्वल नहीं थी, इसमें क्या होगी, रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होगी, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है, कि पॉलीगन का एरिया हमने कैसे निकालना है, उसको मैं करवाऊंगा आपको विद एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन गिवन है, देखो इस फॉर्म में, ठीक है, पॉलीगन है, नाम दे दिया, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब जो आपकी लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, सभी की सेम रहेगी, सभी साइड्स की लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ भी सेम रहेगी आपकी, ठीक है। जो ये वाली लेंथ है आपकी, इतनी लेंथ, वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर, डी से लेके ए तक की, और जो ई एफ वाली लेंथ है बी सी तक, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको करने के कितने मेथड है, 2 मेथड है। 2 मेथड कौन से, मैं एग्जांपल के साथ ही लेके चलता हूं कि हमने 2 बच्चों को बोल दिया कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पर्सन था जो, उसने कैसे स्टार्ट किया, हम एरिया हमें पॉलीगन का निकालना है, ठीक है, कैसे निकालना है, हमने क्या स्टार्ट किया, पहले हमने यहां पे बीच में लाइन लगा दी, ठीक है, ये वाली लाइन। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं इस वाली लाइन को, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, जिसकी एक साइड क्या है आपकी, वन पेयर क्या है, पैरेलल, दूसरा क्या है, नॉन पैरेलल, ठीक है। तो इसकी ये लेंथ कितनी है, 5, इसकी टोटल कितनी है, 11, ठीक है, और उनके बीच की हाइट कितनी है, ये बताओ कितनी है, अभी हमने किया है टोटल कितनी है, 8 है, अगर बीच में से कट कर रहे हैं तो कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक साइड का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा है वो, ए एफ ई डी, ये आपका ट्रेपीजियम है, तो उसका क्या बन जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, एफ ई प्लस ए टी, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट कितनी है, 4, हमने अभी फाइंड आउट की, मल्टीप्लाई एफ ई की वैल्यू कितनी है, 5, दूसरे की कितनी है, 11, तो कितना आ गया, 2, इसके साथ कटोगे 2, 2 मल्टीप्लाई 11 और 5 16, कितना आ गया, 32। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसका भी कितना आ जाएगा आपका, ए डी सी बी का, वो भी क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एच इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, बी सी प्लस ए डी, यही बनेगा आपका। देखो यहाँ पे किया था हमने, ये यहाँ पे, देन यहाँ पे ये लेंथ आपकी बी सी था, ये ए डी था, इन दोनों के बीच में वही 4 डिफरेंस, ये आपका पूरा का पूरा 11, ये आपका 5 है ना। तो सेम आपका वही आएगा, हाफ इंटू हाइट कितनी है 4 मल्टीप्लाई बीसी की लेंथ कितनी है 5 और 11, इसके साथ कट 2 इंटू 16, इसका कितना 32। तो एरिया ऑफ पॉलीगन कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड किया 32 प्लस 32 कितना 64 सेंटीमीटर। एक पर्सन ने इस वे में अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे, उसने ट्रेपेजियम लिया, उसको बीच में से कट कर लिया। अगर आप इसको फोल्ड करके देखोगे ऐसे, बीसी लाइन को जब फोल्ड करोगे तो पूरी की पूरी बीसी लाइन है जो वो ई एफ पे आ जाएगी, पूरा फोल्ड होगी, ठीक है, पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी सेम वही। तो उसने क्या किया, उसने एक साइड का एरिया निकाल लिया, किस फॉर्म में, ट्रेपेजियम की फॉर्म में, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये रेगुलर हेक्सागन है, तो अगर ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेगा तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और ये दोनों लाइंस कौन सी हैं, नॉन पैरेलल, जो कि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन को फॉलो करती हैं, है ना। तो उसी वे में उसने क्या कर दिया, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के एक साइड का एरिया निकाल लिया। कितना आ गया आपका एरिया, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने दूसरी साइड का एरिया भी सिमिलर वे में निकाल लिया, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया को। तो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों साइड का आ गया। क्लियर हुआ एक मेथड आपको। अब दूसरे स्टूडेंट को बोल दिया कि आपने बी फाइंड आउट करना है, बट आपका मेथड क्या होना चाहिए, उससे डिफरेंट होना चाहिए। डायग्राम आपकी वही रहेगी, है ना, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, बट यहां पे चेंज आ गया, यहां पे थोड़ा सा चेंज आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे चेंज क्या आया, देखो चेंज आया है। उसने क्या किया, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये बताओ यहां पे लेंथ कितनी है, बी से एफ तक की लेंथ कितनी है 8, तो ये लेंथ भी पूरी कितनी हो जाएगी 8, ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी 8। तो ये बताओ अगर मेरे पास ये वाली फिगर है, कौन सी फिगर है, एफ बी सी ई, ठीक है, इसमें दो साइड तो कितनी है 5 और दो साइड्स कितनी है 8, इसका कितना आ जाएगा एरिया, इसका एरिया कितना आ जाएगा, देखो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल किसमें होती हैं, रेक्टेंगल में, है ना, क्योंकि रेगुलर है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ बी सी ई का 8 इंटू 5, बेस इंटू हाइट होता है, 8 इंटू 5 कितना आ गया 40। अब आपने फाइंड आउट करना है किसका एरिया, ये वाली ट्राइंगल का एरिया, है ना। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ये मेरे पास पूरी की पूरी लेंथ कितनी थी 11, है ना, यहां से यहां तक की मेरी लेंथ कितनी निकल गई 5, जो रह गई वो कितनी है 6, क्योंकि 11 में से 5 माइनस किया, पूरी की पूरी लेंथ कितनी थी 11, उसमें से इतनी लेंथ माइनस कर दी 5, ठीक है, मेरे पास कितनी रहेगी 6 रहेगी। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, अगर इसको एक्स सेलेक्ट किया तो इसको भी तो एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, रेगुलर है आपके। तो मेरे पास क्या आ गया, 2x की लेंथ कितनी होगी 6, x की लेंथ कितनी होगी 3, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है 3, ये भी लेंथ कितनी है 3। इसका मतलब जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर ड्रॉ करना हुआ तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 3, बट हमारे पास ट्राइंगल है, हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ कितनी है 3 और बेस कितना है हमारा 8, जो कि हमने अभी ड्रॉ किया है ना। तो एक ट्राइंगल आपके पास आ गई कौन सी ई, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी का कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी का कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इसका 8 है, हाइट कितनी है 3 है, ये कट हो गया 4 के साथ, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। जो हमारे पास एक बेस पे भी ट्राइंगल बन रही है, उसकी भी हाइट कितनी निकाली हमने 3, बेस कितना है ये भी 8, तो उसका कितना आ जाएगा हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट, उसका भी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम कितने एरिया निकाल चुके हैं, हमारे पास 3 एरिया आ चुके हैं, एक रेक्टेंगल का,
दूसरा ये वाली ट्रायंगल का, तीसरा ये वाली ट्रायंगल का। क्या क्या आया, एक का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड किया तो 40 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो गया, 40 प्लस 10, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 4 64 सेंटीमीटर जो हमने पहले निकाला था वही आपका रिजल्ट वापिस से आ गया दूसरे मेथड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीगन का मेथड आपका दो वे में कर सकते हो। आप उसको ट्रायंगल्स में भी अलग अलग करके निकाल सकते हो, आप उसको ट्रेपीजियम की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आपको कवर कर देता हूं, कैसे करने हैं। आपको पता चल गया कि पॉलीगन का एरिया क्या होता है ना, पॉलीगन का एरिया भी आपको पता चल गया कि कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब एक दो एग्जांपल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उसको फिनिश कर देता हूं और हमारा आज का टॉपिक है जो वो खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो एक एग्जांपल है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले दे दिया है। ठीक है, ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ है, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन में है। तो उन्होंने एक बोल दिया कि उसकी जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड वो कितनी आपकी, एक की 10 है, एक 12 है। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है उसकी हाइट को। ठीक है, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम है उसका एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला लिखो, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मैंने उसको ए ले लिया, दूसरे को बी ले लिया। ठीक है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, ए क्या उसकी फर्स्ट लाइन पैरेलल लाइन, बी उसकी सेकंड पैरेलल लाइन। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं फिगर को जल्दी से। ये आपकी होगी, ये ए है, ये बी आपकी, ये एच है। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 10 लेके चलो, बी की 12, ये हमने फाइंड आउट करनी है। इसका पूरे का पूरा एरिया कितना है, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बता दूंगा कि यूनिट को भी कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो हाफ इंटू हाइट कितनी आएगी, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, ए प्लस बी कितना है, 10 प्लस 12। क्लियर, तो 184 मल्टीप्लाई ये 2 था, इस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, h इंटू 10 प्लस 2 कितना, 22। तो मैंने क्या लिखा कि h को मैंने इस साइड लिख लिया, 22 यहाँ पे, 184 मल्टीप्लाई 2, ये टर्म लिख ली मैंने। ठीक है, सेम उसी को लिखा है, जस्ट इसको लेफ्ट में कर दिया, इसको राइट में कर दिया, कोई इशू नहीं है उसमें, बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो h यहाँ पे डिवाइड पे था, ये क्या मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 184 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 22। ठीक है, कट करना स्टार्ट करो, यहाँ पे आ गया 11, तो इसको जब डिवाइड करोगे 184 डिवाइड बाय 11, वो क्या आ जाएगा, आपका हाइट आ जाएगी। ठीक है, वो क्या आ जाएगी, आपकी हाइट आ जाएगी। अगर कट हो रहा है तो कट कर दो, अदरवाइज वैसे तो कट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको यूनिट बताता हूँ कि सेंटीमीटर कैसे आया। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। 184 क्या था आपके पास एरिया, उसकी यूनिट क्या थे, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, h। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसके तो कोई यूनिट नहीं है ना, क्योंकि 2 तो आपका कांस्टेंट था, तो इसके कोई हमारे पास यूनिट नहीं है। 22 क्या था, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। प्लस करने के बाद भी रिजल्ट किस में रहेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लस करने में कोई आपकी मल्टीप्लाई में पावर ऐड नहीं होती। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने में होती है, प्लस करने में नहीं। तो 1 सेंटीमीटर आपका नीचे चला गया, उसको कट कर दो एक के साथ, आपके पास सिंगल रह जाएगा जो कि आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, आपका ये कवर हो चुका है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर आपको गिवन में है तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको पैरेलल साइड्स और हाइट गिवन है तो उसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलेगा वो आपको पहले ही करवा दिया है मैंने, फर्स्ट डे में आपको डिडक्शन करवा दी थी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की। अब आता है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस जिसका हमने फॉर्मूला कर लिया था अभी, उसको सॉल्व करना है। उन्होंने बोल दिया कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if the diagonals are
22 एंड इसको कर लो आप 16। ठीक है, दो हमें डायगोनल दे दिया, आपने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फार्मूला था, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, इतना ही फॉर्मूला था। एरिया फाइंड आउट करना है, हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है 22, दूसरा कितना है 16, इसको कट कर दिया 8 आ गया, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16 और एक कैरी 17, ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैंने बोल दिया कि आपको एरिया गिवन में है, एरिया कितना आपका 484 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, एक डायगोनल D1 कितना दिया हुआ आपको 12 दिया हुआ है, 12 रहने दो, आप 4 कर लो, आपने सेकंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही फॉर्मूला है। एरिया आप गिवन है 484, हाफ इंटू D1 कितना है आपका 4, D2 कितना है फाइंड आउट करना है, D2 इसका लिख दिया, इसके साथ कट हो गया 2 के साथ, 2 इसके साथ डिवाइड कर दो, 484 डिवाइड बाई 2 D2 कट किया तो 2 4 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे किया ये वाला टॉपिक? क्लास में रिपीट कर देता हूं, एक बार वेट करो। ये हमने किया है, देखो हमारे पास था हाफ इंटू D1 इंटू D2 किसके इक्वल था 484 के साथ। ठीक है, हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी थी आपकी, हमने कितनी लेके चले थे अभी, भूल गए, चलो मान के चलो आप 16 लेके चले थे। ठीक है, D2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी 482 के साथ, तो 2 के साथ कट किया, 8 आ गया, 8 इंटू D2 इज इक्वल टू 484। ठीक है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कट करोगे 4 के टेबल पे 4 2 1, ये 4 के टेबल पे 2, तो इसको डिवाइड किया तो 60.5। ठीक है, 60.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, डायगोनल सेकंड आ गया आपका। यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो आपने आगे देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। ओके।